हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th का साइंस सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड। तो यहाँ पर हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे, लिस्ट किए थे कई सारी चीज़ें, फूड आइटम्स जो हम खाते हैं, और जो डिफरेंट रीजन है भारत के, वहाँ पर अलग अलग तरह के भोजन खाए जाते हैं। जो मील्स होता है, मील्स मतलब एक टाइम का जो भोजन होता है उसे मील्स कहते हैं। उसमें क्या होता है, ब्रिंजल करी, चपाती, दाल, ये हो सकता है। इसी तरह राइस, सांभर, वेजिटेबल, ये हो सकता है। वेजिटेबल किससे बनी हो सकती है, भिंडी से बनी हो सकती है। येट अनदर मील, अगर इसके अलावा हम अन्य मील की बात करें तो उसमें अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल हो सकता है। अब हम बात करते हैं, इस फोटो में एक मील्स को दर्शाया गया है, एक्टिविटी 1 को। जो हमारा मील होता है उसमें कम से कम एक चीज़ ग्रेन से मिलके बनी होती है। जैसे रोटी है, ये ग्रेन से बनी है, गेहूं से बनी है। और जो दूसरा फूड आइटम होगा, अन्य फूड आइटम, वो दाल या मांस का कोई डिश हो सकता है या सब्जी हो सकती है। इसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है, इसके अलावा हो सकती है कर्ड, दही, बटर मिल्क, पिकल्स, इन सब में से कुछ हो सकता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं अलग क्षेत्रों में जो मील्स होता है उनका। टेबल 2.1 में उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर आपको चैप्टर 1 में जो आपने पढ़ाई करी थी, जो अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड पता किए थे, उनको टेबल 2.1 में ऐड करना है। कई बार ऐसा होता है कि जो वैरायटी है वो रियली नॉट रियली हैव ऑल दीज वैरायटी इन आवर मील्स। ये जो हमारा भोजन होता है वो सारी वैरायटीज़ से परिपूर्ण नहीं होता है। जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब हम यात्रा कर रहे होते हैं, तो रास्ते में हमें जो मिलता है हम उसी को खाते हैं, जो भी अवेलेबल होता है। ये हम में से सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि जो वैरायटी ऑफ आइटम्स हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मिल सकें। कई बार ऐसा होता है कि नहीं प्राप्त हो पाती हैं, नहीं मिल पाती हैं वो सारी चीज़ें जो हम खाना चाहते हैं। सम रीजन हो, कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भोजन का जो अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके कुछ अपने कारण होते हैं। वेदर कारण, या वहाँ का एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट, या वहाँ पर जो कल्चर है खाना बनाने खाने का, जो उनका है सिस्टम, वो अलग हो सकता है। इस वजह से हो सकते हैं कारण। इसके अलावा यहाँ कह रहे हैं कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हैं वो कि हमारे शरीर को किसी विशेष पर्पज, किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवश्यक होता है, नीड्स होता है हमारे शरीर को। तो ये पढ़ेंगे हम दूसरी हेडिंग में। जो हमारा फूड आइटम्स है उसमें पाया क्या क्या जाता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं टेबल में आप देखिए यहाँ पर रीजन दिए हुए हैं, अलग अलग रीजन्स। पंजाब और आंध्र प्रदेश दो अलग रीजन्स हैं। वहाँ पर जो ग्रेन्स वाला आइटम होता है वो मक्की और राइस है, दोनों जगह अलग अलग है। इसके बाद जो आइटम्स है दाल या मीट से बनी कोई डिश की जगह पे, यहाँ पर ये पंजाब में राजमा है और आंध्र प्रदेश में तुअर दाल। वेजिटेबल में सरसों साग और यहाँ कुंदरू की सब्जी है। इसी तरह यहाँ इसके अलावा जो कुछ खाने के लिए है, पंजाब में कर्ड, घी, और आंध्र प्रदेश में बटर मिल्क, घी या पिकल्स का सेवन किया जाता है। ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का सारी खाद्य सामग्री है, इसे आप एक मील कह सकते हैं। ये पंजाब क्षेत्र की मील है और ये आंध्र प्रदेश का एक समय का किया जाने वाला भोजन होता है। अब ये यहाँ पर आ जाते हैं। वी नो दैट ईच डिश यूजुअली मेड अप ऑफ 1 और मोर इंग्रेडिएंट। ये हमें पता है कि जो मील होता है, एक समय का जो बना भोजन होता है, वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिला करके तैयार किया जाता है। सब्जी है, एक डिश होती है, तो सब्जी में कई चीज़ें हम मिला करके उसे तैयार करते हैं। ये कहाँ से हमें मिलता है, प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। दीज इंग्रेडिएंट्स, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स इनमें पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अब इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं इन इंग्रेडिएंट्स में, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स का जो मेजर हिस्सा होता है, ये हमारे फूड का होता है, उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये एक बड़ा हिस्सा होते हैं न्यूट्रिएंट्स का। इसके अलावा
इसके साथ ही और होता है डाइटरी फाइबर और वाटर, पानी, जो कि हमें ज़रूरत होता है, शरीर को हमारे ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। अब ये सारी चीज़ें क्या हर फूड में पाई जाती हैं? सभी फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो इसके लिए, इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल मेथड है, और वो हम टेस्ट कहाँ कर सकते हैं? कुक्ड फूड पे या फिर रॉ इंग्रेडिएंट्स दोनों पर चेक कर सकते हैं कि उसमें एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं। ये टेस्ट करने के लिए इससे हम पता करेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है। इन न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को चेक करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल मेथड है। लेकिन अन्य इसके अलावा जो कंपोनेंट हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हें चेक करना थोड़ा कठिन होता है। तो इन्हें हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि इनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को। तो यहाँ पर चलो हम चेक करते हैं, और चेक करके इसको हम रिकॉर्ड करेंगे टेबल 2.2 में। टेबल 2.2 में हम सारे रिकॉर्ड भी रखेंगे कि किस फूड आइटम्स में कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ज़रूरत पड़ेगी टेस्ट ट्यूब की, और आयोडीन सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, कॉपर सल्फेट की ज़रूरत पड़ेगी, कास्टिक सोडा, ये सारे आइटम्स हमें ज़रूरत पड़ेंगी ये सब चीज़ें टेस्ट करने के लिए। और इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की। ये सारे टेस्ट करने के लिए हमें इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स और इतने सारे आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें टेस्ट करना है कुक्ड फूड आइटम, पका हुआ भोजन, और साथ में रॉ मटेरियल, दोनों हम चेक कर सकते हैं। टेबल 2.2 में यहाँ पर हमें सारे रिकॉर्ड के ऑब्जर्वेशन जो हम उसमें देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जो निरीक्षण करेंगे, वो सारे हमें लिखने भी हैं। पहले से ही टेबल में कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के लिख के आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक सावधानी बरतने की बात कही जा रही है कि जो आइटम्स जो आप उपयोग कर रहे हैं इन टेस्ट के लिए, जैसे आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, इनको ना टेस्ट करें और ना ही खाएं, ये हानिकारक हो सकते हैं। इफ़ द रिक्वायर्ड, अब जो सोल्यूशन हमें ज़रूरत पड़ रही है, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की, ये हो सकते हैं हमें रेडीमेड फॉर्म में ना मिले, तो इन्हें हम तैयार भी कर सकते हैं। अब तैयार करने का मेथड क्या है, वो ऊपर बॉक्स में दिया गया है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं टेस्ट फूड आइटम्स के लिए। तो पहले कार्बोहाइड्रेट चेक करेंगे, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन क्या चीज़ है यहाँ पर कि कई तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे माल्टेज, सुक्रोज और भी शुगर, ये और भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि हमारे भोजन में पाए जाते हैं। लेकिन मेन जो फूड्स, जो हमारा भोजन है, उसमें मेन रूप से जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो शुगर और स्टार्च के रूप में होता है, शुगर और स्टार्च के रूप में होता है। अब इसको हम अपने भोजन में आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी 2 में हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे। उससे पहले हम जो केमिकल्स यूज करने वाले थे उनको किस तरह तैयार किया जाएगा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन तैयार करने के लिए हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसको आधा पानी से भर करके उसमें टिंचर आयोडीन जो कि हमारे पास होगा पहले से, उसकी कुछ बूंदे डाल देंगे, जिससे हमें डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन मिल जाएगा। इसी तरह से 100 ml वाटर में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट का टुकड़ा डालेंगे, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट, और उसे डिजॉल्व कर देंगे। इससे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हम कास्टिक सोडा का सोल्यूशन भी तैयार कर लेंगे। 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml वाटर में हम डिजॉल्व करके कास्टिक सोडा का सोल्यूशन तैयार कर लेंगे। अब एक्टिविटी 2 में हम आते हैं और चेक करते हैं कि हमारे भोजन में स्टार्च है कि नहीं। खाद्य सामग्री में हम पोटैटो लेते हैं, तो पोटैटो में हम चेक करेंगे तो उसके हम थोड़ा सा पोटैटो काट के अलग ले लेते हैं एक डिस्क में, और उस पर 2-3 ड्रॉप्स 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन की बूंदें हम उस पर डालते हैं। फिर ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें क्या होता है। अगर उसमें ब्लू ब्लैक रंग का परिवर्तन आता है
तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च पाया जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसमें स्टार्च नहीं पाया जा रहा है। ये सिंपल सा एक तरीका है कार्बोहाइड्रेट चेक करने का। इसी तरह हम सारे फूड आइटम्स पर ट्राई करेंगे, एक के बाद एक 2-3 ड्रॉप आयोडीन की टपकाएंगे, उस पर गिराएंगे और उसमें हम कलर चेंज देखेंगे। ब्लू ब्लैक कलर चेंज हो रहा है तो वहाँ पर आयोडीन पाया जा रहा है। इसी तरह हम प्रोटीन का टेस्ट भी करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ फूड आइटम्स लेना होगा और फिर उसे सॉलिड या पेस्ट के रूप में, अगर वो सॉलिड है तो उसे हम पाउडर या पेस्ट के रूप में तैयार कर लेंगे और फिर उसे हम कहाँ रखेंगे, टेस्ट ट्यूब में। साफ टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें हम उस फूड आइटम्स को, पेस्ट या पाउडर को रखेंगे। उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे। 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करके टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाएंगे ताकि वो मिक्स हो जाए। अब उसमें हमें क्या करना है, 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की गिराएंगे और उसके बाद 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा 10 ड्रॉप्स ड्रॉपर की मदद से गिराएंगे। इसके बाद हम उसे अच्छे से हिला करके, यहाँ पर ये प्रयोग करते हुए दिखाया जा रहा है आपको कि कास्टिक सोडा की 10 ड्रॉप्स और कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स उसमें मिक्स करने के बाद उसे हम स्टैंड में से लगा करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि क्या उसमें वायलेट बैंगनी रंग का दिखाई दे रहा कुछ। अगर उसमें जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसमें वायलेट रंग बन के आ रहा है तो मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें प्रोटीन नहीं पाई जा रही। इसी तरह से हमें हर फूड आइटम्स के लिए करना है, चाहे वो कुक्ड फूड आइटम हो या फिर रॉ मटेरियल हो, रॉ इंग्रेडिएंट्स हो। यहाँ पर ये टेबल है 2.2, इसमें हमें लिखना है जो फूड आइटम है उसमें स्टार्च का हम परीक्षण कर रहे हैं स्टार्च के मेथड से, तो उसमें चेक करना। अगर ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है तो यहाँ पर हमें टिक यस का करना है। इसी तरह मिल्क का करेंगे, ग्राउंड नट, ये सारे फूड आइटम्स का हम करके देखेंगे। उसी तरह प्रोटीन का हम जब टेस्ट करेंगे प्रोटीन के मेथड से तो उसमें हम देखेंगे वॉयलेट रंग आ रहा है या नहीं। अगर वॉयलेट रंग आ रहा है तो जिस भी फूड आइटम्स का कर रहे हैं उसके आगे हम यहाँ पर यस लिखेंगे। इसी तरह फैट का भी हम कर लेंगे। फिर आगे फैट का परीक्षण करके देखते हैं फैट में कौन सा मेथड होगा। फैट में हम कैसे चेक करेंगे कि ये यहाँ पर फैट पाया जा रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, एक कागज़ का टुकड़ा लेना है और उसको हमें उस फूड आइटम्स पर लपेट देना है। लपेटने के बाद उसे क्रश करना है। क्रश थोड़ा सावधानी से करना, जेंटली पूर्वक, ताकि पेपर फटने ना पाए। फिर पेपर को हमें सीधा करना है। पेपर सीधा करके उस फूड आइटम्स को हटा करके केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि उस पर कोई ऑयली पैच पड़ा, कोई ऑयल जैसा धब्बा पड़ा है पेपर पे। अगर पड़ा है तो उसमें फैट पाई जा रही है। नॉर्मली हो सकता है हमें ना दिखाई दे तो हमें लाइट के सामने लेके जाना है, उजाले के सामने, वहाँ पर हमें दिखाई देगा कि कुछ जहाँ से ऑयल पैच होगा वहाँ पर कुछ चमकदार लाइट या अलग तरह की लाइट दिखाई देगी। अगर ऐसा है तो उसमें फैट पाया जा रहा है। क्या होता है कि कुछ फूड आइटम्स में वाटर पाया जाता है, फूड आइटम्स में वाटर भी होता है। तो हो सकता है जब आप क्रश कर रहे हो फूड आइटम्स को कागज़ पे तो वहाँ पर वो फूड आइटम से वाटर निकल के आ गया हो। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि पेपर को कुछ देर के लिए धूप में रख देना है जिससे वो ड्राई हो जाए। ड्राई होने पर वाटर उड़ जाएगा और वहाँ पर ऑयल बचा रहेगा। फिर से आपको वहीं चेक करना है कि उसमें ऑयली पैच दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर ऑयली पैच दिखाई दे रहा है तो फिर उसमें उस फूड में फैट पाई जा रही। अगर नहीं दिखाई दे रहा ये करने के बाद, ड्राई करने के बाद भी और लाइट के सामने ले जाने के बाद भी कोई फैट या ऑयली पैच नहीं दिखाई दे रही है तो वहाँ पर डज नॉट कंटेन एनी फैट, वहाँ पर कोई भी फैट नहीं पाई जा रही है। अब इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या सीखा, हमने क्या पाया कि सारे ऑब्जर्वेशन जो हमने किए इससे क्या हमें मिला।
तो हमें यहाँ मिला कि प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड। जो हमने फूड आइटम टेस्ट किए, क्या उनमें तीनों की तीनों चीज़ें पाई जा रही थी? फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च तीनों चीज़ें पाई जा रही थी या नहीं पाई जा रही थी? क्या जो फूड आइटम है उसमें एक आइटम या एक से ज़्यादा आइटम्स पाए जा रहे थे, न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे थे? डू डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दो डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या आपके पास ऐसा भी कोई भोजन था जिसमें तीनों के तीनों में से कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जा रहा था? ये सारे निष्कर्ष आपको पता चलेंगे जब ये आप पूरा चार्ट भरेंगे जो ऊपर टेबल दी गई थी। इसको आपको करना है प्रैक्टिकली, आप लैब में जाके करेंगे तभी आपको सारे निष्कर्ष पता हो जाएंगे। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट। जो हम फूड था उसमें हम 3 चीज़ों के लिए टेस्ट कर रहे थे। कौन कौन 3 चीज़ें? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा भी हमारे भोजन में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से? विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, जो कि अलग अलग तरह के भोजन में उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स को हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? वाई, तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब इसको जानने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारे शरीर में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और वो हमारे शरीर के लिए कौन सा काम करते हैं, वो हमारे शरीर को किस तरह की ज़रूरत पड़ती है। वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या काम करते हैं, ये जानेंगे। इसको हम जानेंगे अगली हेडिंग में, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसे बनाएंगे अगले वीडियो में। और तब तक के लिए नमस्कार। थोड़ा सा इधर छूट रहा है, इस चीज़ को भी कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। ये जो फूड, ये सारी चीज़ें हैं, चित्र, ये फिगर्स जो दिए हुए हैं कि यहाँ पर सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये जो सारी चीज़ें खाने की दी गई हैं, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, मैंगो, मेलन, पपाया, शुगर कैन, पोटैटो, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। इसी तरह नीचे वाले जो हैं ये सोर्स हैं फैट के, और एनिमल सोर्स, ये प्लांट सोर्स हैं और ये एनिमल सोर्स हैं। ये भी फैट का सोर्स है और ये भी फैट, ये दोनों फैट सोर्स हैं। तो फिर चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।